आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। बीजेपी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की, जहां पर बिजली, पानी और जो दूसरी समस्याएं हैं वो मुख्य मुद्दा तो है ही। साथ में अगर हम पंजाब की बात करें तो ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है। और अगर हम ताजा तस्वीरों को देखकर आपको बता सकते हैं कि वहां कानून के नाम की कोई चीज अब नहीं रह गई है और आवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस का जो चेहरा सामने आया है उससे तो सरकार सवालों के घेरे में ही आ गई है। पहले महिला शिक्षक के खुलेआम एक नेता द्वारा पिटाई की गई और अब पंजाब पुलिस की असली तस्वीर उजागर करने वाली है ये घटना। पंजाब के मानसा में शराब बेचने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार महिला की जमकर पिटाई कर दी। तहजीब और कल्चर की दुहाई देने वाले पंजाब में जनता की हिफाजत करने वाली पुलिस की दरिंदगी की तस्वीर पंजाब में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। जबकि कानूनन किसी महिला को पुरुष सिपाही हिरासत में भी नहीं ले सकता है, पर यहां तो हिरासत में लेना दूर, पुलिसकर्मी ने महिला को सरेआम बेरहमी से पीट डाला। मानसा के बेटा गांव में नकली शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ के नाम पर महिला का बाल पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। महिला चीखते चिल्लाती रही, पुलिस वाले थप्पड़ बरसाते रहे। महिला पुलिस वालों से रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इस घटना से लोगों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। ये तो पंजाब पुलिस की ताजा तस्वीर है, पर अगर इससे पहले के वाकये पर नजर डालें तो ये पंजाब में महिलाओं के अपमान की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब के मुक्तसर जिले में अकाली दल के नेता ने बेरोजगार महिला टीचर की पिटाई कर दी। दरअसल संगत दर्शन के दौरान पंजाब के मुक्तसर जिले के धौला गांव पहुंची सांसद हरसिमरत कौर बादल से बेरोजगार महिला टीचर्स अपनी मांगों को लेकर मिलना चाहती थी, लेकिन जब अकाली दल के नेताओं ने इसका विरोध किया तो हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान अकाली दल के नेताओं ने महिला की पिटाई कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो महज बीच बचाव करती रही। ये दोनों तस्वीरें पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हालात को साफ बयां कर रही हैं। बब्बल गर्ग, GNN न्यूज, बठिंडा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का क्या हो। वाकई ये दोनों वाकया जो देखे आपने, पहले शिक्षक की पिटाई और अब महिला को थाने में जिस तरीके से पीटा गया, शर्मसार करता है इंसानियत को। और इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है अटवाल साहब, जो कि शिरोमणि अकाली दल से सांसद है। जी, आपका स्वागत है GNN न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस कानून व्यवस्था को लेकर के पंजाब के लोग आपको सत्ता में लाए, आज पंजाब में औरतों का ये हाल है कि आपकी पुलिस सरेआम उनको पीटती है, जलील करती है और आप कहते हैं कि सत्ता में फिर से आएंगी। ये कैसा विडंबना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि वहाँ कहीं कोई एक दुक्का को बात तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाब में हमारे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट है। यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये हो सकता है कि किसी का आपस में कोई झगड़ा झुगड़ा हो तो उसमें ऐसी कोई बात हुई हो, लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं लगता कि पंजाब में कोई औरतों के साथ बेइंसाफी हो रही है। ऐसी बात ऐसी कोई नहीं। पंजाब में रंजिश का मामला नहीं है, इज अंडर कंट्रोल। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ दो मेहमान बैठे हैं, जसजीत सिंह यूके हैं, उन्होंने भी कहा कि आप कह रहे हैं कि ये कोई मामला नहीं है। उन्होंने सीधा पंजाब सरकार को
कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप लोग वहां के युवाओं को नशे की हालत में डाल रहे हैं, उनका भविष्य जो है अंधकार में डाल रहे हैं। आपको ये ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस वक्त हल्का पायल से श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हल्के में और पंजाब में शायद एक भी ऐसी आपको एग्जाम्पल ना मिले। मेरे खास करके हल्के में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं कि जहाँ नशे की बात हो या को किसी को मारा पीटा गया। मैं आपकी सीधे बात कराता हूँ अपने मेहमान जसजीत जी से। जी हाँ जी, अटवाल साहब जी सत श्री अकाल, क्या हाल है जी आपका? ठीक हो? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ जी क्या? बस ठीक है, बिल्कुल वधिया। अटवाल साहब मैं एक ही गल पुछनी चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ इजहार आलम ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ इजहार आलम ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਕੀਤਾ है? देखो ये पार्टी ने देखना है कि विनिंग कैंडीडेट कौन है, बड़ी सीधी जी गल है। इस करके उन्होंने जो टिकट दिता मैं समझना, क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो राज करना उन्होंने पार्टी ने राज करना, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने किसी रिजल की जात नूं नहीं बल्कि उन्होंने देखना कि विनिंग कैंडीडेट केड़ा है। साढ़े ठीक है उत्थे कई जथेदार भी चाहवान सन, होर भी मुसलमान भाई अब्दुल गफार होनी भी चाहवान सन, होर भी कई सन, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया क्योंकि विनिंग कैंडीडेट ये वाइफ है, इस करके उन्होंने इनू टिकट दिता। खैर तुसी विनिंग कैंडीडेट कह रहे हो, इहदे मतलब कि तुसी चाहे कोई करप्ट होए, चाहे कोई किसी ने मर्डर किया है, तां भी तुसी विनिंग कैंडीडेट ही देखोगे? नो 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 ऐसी गल नहीं। एक बात आप तो सुन लेंगे, आपके नहीं, मेरा जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। ये जो है सेंटर की सरकार की बदौलत ही पंजाब से अगर कोई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है तो इसलिए कि उन्होंने हिमाचल में, कश्मीर में और झारखंड, उत्तराखंड उधर की तरफ से वो इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन पंजाब को वो पंजाब के साथ वो वितकरा कर रहे हैं, पंजाब के साथ वैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि पंजाब की इंडस्ट्री लगाने के लिए पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को वो कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे, जबकि दूसरा हम उनके खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि जहां उनको ये बेनिफिट देते हैं, पंजाब की इंडस्ट्री को भी यहाँ प्रफुल्लित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यहाँ भी पंजाब को वो इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई पैकेज दें, कोई खास रायतें दें, ताकि पंजाब में भी इंडस्ट्री बड़ी लग सके। अटवाल साहब एक बात पूछते हैं, अगर आप कहते हैं कि लैपटॉप दे सकते हैं, वृद्ध को पेंशन दे सकते हैं, तो सब्सिडी भी दे सकते हैं आप, सेंटर के ऊपर क्यों आप डिपेंडेंट रहते हो? ये बात नहीं, सेंटर आप ये समझे, सेंटर और कहूँ कि पंजाब से जितना इनकम टैक्स या जितना और टैक्स लेती है उसके बराबर में हमें देते क्या है ये पंजाब के लोगों को? जितना पैसा देते हैं आप वापस कर देते हैं? नहीं कि 2% से जो हमसे टैक्स लेते हैं उसका 2% हमें देते हो ये सेंटर वाले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपके आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र ने इतना सारा पैसा दिया लेकिन आपकी सरकार ने सारा मिसयूज किया उसका और यूज ही नहीं किया, बल्कि मेरी वही बात कह रहे किया, मिसयूज क्या किया? पंजाब के लोगों की, पंजाब के गांव की ये डेवलपमेंट कर रहे हैं हम कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हमसे इतना पैसा ले जा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि सेंटर सरकार हमें नहीं पैसा दे रही बल्कि हम उसको दे रहे हैं, वो हमें नहीं चला रही, हम उसको चला रहे हैं, क्योंकि जितना टैक्स हम दे रहे हैं उसके बदले में तो हमें कुछ भी नहीं वो दे रहे हैं। जी रिकॉर्ड से देखें कि हमें क्या दे रहे हैं उसके बदले में। 47 लाख अटवाल जी। मैं एक बात और कह दूं साहब जी, जब मैं पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर था तो उस वक्त देखते हैं कि किसान को कितना रुपया, कितने हजार करोड़ रुपया दिया गया था, और पंजाब के किसान को तो मेरा ख्याल 500-600 करोड़ रुपया भी जितना इनाज पैदा करता है 67% के करीब वो कॉमन पूल में देता है, देना तो चाहिए था उस रेशो के हिसाब के पंजाब के किसान को उसका पैसा, लेकिन उसको दिया बहुत नॉमिनल पैसा दिया जी। इसलिए पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के साथ, पंजाब के किसान के साथ सेंटर न्याय करता ही नहीं, वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट